ठीक है, तो इस वाले एल्गोरिथम को मतलब इसको बार बार कॉल करते हैं यूनिट के आपके पास ऑप्टिमल पैरामीटर। अच्छा, अब ये जो अभी मैं एल्गोरिथम डिस्कस करूंगा ना, जैसे कॉन्जुगेट ग्रेडियंट की मैं बात कर रहा हूँ, इसी के अलावा कुछ और एल्गोरिथम है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, उनके अंदर ना यानी कि न्यूटन्स मेथड, बेसिकली न्यूटन मेथड की बुनियाद पे वो एल्गोरिथम है, जैसे कॉन्जुगेट ग्रेडियंट एल्गोरिथम है, इसका नाम अभी जिक्र करने लगा हूँ। वो न्यूटन मेथड की बुनियाद पे वो काम करता है। उसके अंदर बेसिकली क्या है, पहले बड़ी वजह देखिए, मैं यही इसकी फॉर्मेशन लिख लूँ। उसके अंदर आपको अल्फा की रिक्वायरमेंट है ही, अल्फा इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे ना जस्ट आप ये अभी तक आप बॉन्ड ऑर्डर जो ग्रेडियंट था, डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। आप न्यूटन मेथड के अंदर पहला डेरिवेटिव यूज नहीं होता, एक तो अल्फा नहीं यूज होता, दूसरा पहला डेरिवेटिव यूज होता है, इसके साथ साथ दूसरा डेरिवेटिव यूज होता है। वो कैसे करके, वो किस तरह से, ठीक है, कि सेकंड डेरिवेटिव आप यूज करेंगे, उसकी जगह मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे हेसियन मैट्रिक्स, जो कि बेसिकली मैट्रिक्स किसकी है, डबल डेरिवेटिव्स की, और दूसरा ये ग्रेडियंट ऐसे ही जो भी मैंने आपको शो किया, इसका जे, ये पहला डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेकिन यहाँ मैंने वेक्टर की फॉर्म, वेक्टर के डेरिवेटिव शुरू कर, यानी कि थीटा हमारा वेक्टर है। पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने देनी, अगर आप सिंगल वैल्यू देखना चाहिए तो भी मैं दिखा सकता हूँ। चलिए दोबारा से यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, पार्शियल, देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिवाइडेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कौन सा वाला डेरिवेटिव इसका, दूसरे सेकंड डेरिवेटिव। या इसको ना मैं ऐसे करके देखूँ, इसको आप ऐसे, मैं इसको पहला डेरिवेटिव और ये डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म उसके अंदर यूज होगी, ठीक है। यानी कि ये मैं जस्ट आपको एक बेसिक उसका फ्लेवर बता रहा हूँ न्यूटन्स मेथड का ना, उस वहाँ पे अपडेशन कैसे होगी, वहाँ इस तरह से करें। इस बात को मैं थोड़ा सा और बात कर रहा हूँ, शायद आपको इसकी मैं डेरिवेशन की तरफ तो नहीं जाना चाहता अभी, लेकिन जस्ट मैं यूज की तरफ जाना चाह रहा हूँ। लेकिन आपने सवाल किया तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ठीक है। ये देखिएगा, ये कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है मेरे पास fx f थीटा, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है। अगर मैं ना j का डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उस पे डिफरेंट थीटा की वैल्यूज पे, तो मेरे पास एक फंक्शन आ जाए, मैं क्या कहता हूं, f ऑफ थीटा, यानी ये डेरिवेटिव का फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए जरा, मैं जो असल बात कहने लगा हूं वो जरा स्टेप ना, कि स्टेप साइज कैसे बड़े छोटे होते हैं उसकी बात। देखिए जी, आप अभी इनिशियली फॉर एग्जांपल इस वाले थीटा, यानी ये न्यूटन मेथड पता क्या कहता है, ये कहता है आप ना कोई थीटा से शुरू हो जाए, किसी थीटा से रैंडमली शुरू हो जाए, जैसे कोई यहाँ पे थीटा लिखा है और आहिस्ता आहिस्ता इस फंक्शन को चेंज करते जाए अनटिल द फंक्शन कहाँ पे रीच कर ले, उस जगह पे जहाँ इस फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0। इस पॉइंट पे क्या है 0, इस पॉइंट पे क्या है, f ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। या दूसरे लफ्जों में पार्शियल j और पार्शियल थीटा यहाँ पे क्या आएगा, 0। यही जब होता है इसी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी cos के, और इसी पे हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको उसका यूज, जस्ट एक अगेन इस एक स्टेप की बात करते हैं। एक स्टेप कैसे होता है जरा देखिए, आप जब किया इससे बात करें स्टार्ट इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे इसका मतलब क्या है, आप जरा प्लेस करें, जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन, जस्ट लाइक जैसे ग्रेडियंट डिसेंट हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें। टेंजेंट लाइन क्या है, किसी भी कर्व पे उसका लोकल स्लोप बता रही है इसमें, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन जस्ट इसके पैरेलल, इस लोकल रीजन के पैरेलल इस पॉइंट पे, देखिए अब बड़ी वजह से इस टेंजेंट लाइन को आप एक्सटेंड कर दें, जस्ट एक्सटेंड, और जहां आके ये इंटरसेक्ट होती है ना, ये पता क्या है, ये आपका पहला पॉइंट, यानी कि पहला हिस्सा, यहां से आपको यहां पे चलाना लगा, कैसे करके इसको फिर मिला दें, कहां पे इस पॉइंट के साथ, ठीक है। तो यहां पे दोबारा टेंजेंट लाइन डालते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन डालते हैं,
फिट करें, जैसे फिट कर दी और उसके बाद इसको एक्सटेंड करें कहाँ पे, उसको तक यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इंटरसेक्ट नहीं करें, यहाँ पे होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका थीटा क्या हो गया 2, आप इससे बदल रहे हैं ये आपका थीटा है, इसमें दोबारा से टेंजेंट लाइन बना करें और यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, हॉरिजॉन्टल जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, तो ये आपका क्या आएगा थीटा, थीटा 3 इज आवर ऑप्टिमल। ये समझ आ रही है, लेकिन स्टार्टिंग इतनी बड़ी लग रही है। अब ये जो वैल्यू है ये कैसे आई ये भी देखिए, बहुत आसान की बात। ये मैं इसे कह देता हूं, मैं इसे कह दूं डेल्टा, इस पूरे एक स्टेप को मैं क्या कहता हूं, अभी जस्ट एक स्टेप पे बोल करता है, इस वाले ट्रायंगल पे जस्ट बोल करता हूं। लेकिन ये डेल्टा है, ये क्या चीज है, दिस इज हाँ ये पॉइंट है एफ ऑफ थीटा ऑफ 0, थीटा का यहाँ पे लिखा है राइट, ये बिल्ड है। अब मैं इसका स्लोप यहाँ स्लोप फाइंड करना चाहता हूँ, अगर मैं स्लोप फाइंड करना चाहता हूँ, स्लोप के फॉर्म के अंदर करना तो ये क्या है जी, पार्शियल जी, पार्शियल एफ थीटा ओवर पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 1 this divided by this is the slope। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ डेल्टा f of थीटा 0। हाँ जी बात समझ आ रही। अब देखिए जरा इसको अब मैं इसमें से डेल्टा निकालना चाहूँ जी, इसमें से डेल्टा निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू f of थीटा ऑफ 0 डिवाइडेड बाय ये थीटा 0 डिवाइडेड बाय पार्शियल f of, अच्छा इस पार्शियल इसको ऐसे करके लिखूं f थीटा 0 ऑफ डैश, ठीक है इसको मैं ऐसे करके लिखता हूं थीटा 0 ऑफ डैश। अब जरा गौर से देखिए ये क्या चीज है, अच्छा सॉरी ये मेरे पास क्या आ गई डेल्टा की वैल्यू, ये मेरे पास क्या आ गई डेल्टा की वैल्यू। अब देखिए जरा मैं इस जगह से यहाँ से यहाँ पे आऊँ तो क्या मैं थीटा ना ये था थीटा नॉट के अंदर से मैं अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दूँ डेल्टा तो मैं कहाँ पे आ जाऊँगा थीटा 1, यानी कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा माइनस जी माइनस डेल्टा। दिस इज हाँ जी ये समझ आ रही बात, यानी कि इसके अंदर ये जस्ट इसकी वैल्यू है यहाँ, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ लेकिन एक स्टेप मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, ये जो ग्रेड डिसेंट का स्टेप था उसके कॉरस्पॉन्डिंग में इसका एक स्टेप आप होगा। हाँ यहाँ पे थीटा 0 और यहाँ पे ये क्या है f ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ ये एक डेरिवेटिव। अब जस्ट इसका ये f ऑफ थीटा क्या है, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ j। इस जगह मैं लिखूं, इसकी जगह लिख दूं, इसकी जगह लिख दूं j ऑफ थीटा डैश ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। हाँ जी ये दो एक डेरिवेटिव है तो बड़ा डेरिवेटिव ले, यानी कि इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा f डैश ऑफ थीटा 0 ऑफ डेरिवेटिव। तो इसका क्या मतलब है, इसको मैं डिवाइड कर दूं j ऑफ थीटा 0 ऑफ डबल डैश। तो ये देखिए यही मैंने आपको यहाँ पे शो किया कि जनरल फॉर्म इसका जेनेरिक फार्मूला क्या है ये वाला, यानी कि इस सारे फॉर्मुलेशन के अंदर यानी कि ये अब के लिए छलांग है आपकी ना एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ, यानी कि मिनिमम की तरफ, ये एक बड़ी छलांग। बिकॉज ऑफ दिस एल्गोरिथम इज रन फास्टर एज कंपेयर टू एक खूबसूरती या एक फायदा तो ये है इसका अल्फा नहीं रिक्वायर, दूसरा ये देखें जंप बड़े बड़े, ठीक है। तो अगेन इसको ऐसे करके लिखते हैं जस्ट अगर मैं एक वैल्यू पे अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जैसे भी थोड़ी देर पहले लिखा था ग्रेडियंट लिखते हैं और डिवाइडेड बाय हेसियन, ठीक है। अगेन आपने इसे ऐसे यूज नहीं करना, मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ जिसको यूज करके आपने इन पैरामीटर को फाइंड करना। आपको फंक्शन क्या है ना मैं उसको बता दूँ। हाँ जी बात समझ आ गई, ठीक है। अब आप फंक्शन क्या है ना उसको बता दूँ। फंक्शन आप भाई आसान से है, जस्ट लाइक ऐसे समझे जैसे इन्वर्स है,
इन्वर्स एक तो ये है, आपको इन्वर्स का कोड खुद लिखिए। दूसरा मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट का भी फंक्शन आप खुद लिखिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बिल्कुल लाइब्रेरी यूज कर लें और खोल, तो यही काम आप करेंगे कि अब आपको ये गूगल्स मेथड को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसी के वेरिएंट डिफाइंड है, लिखे हुए हैं इस फंक्शन का, जिसका नाम है fmin tnc truncate। इसको अब आपने पैरामीटर पास करने हैं, कितने देखेंगे, पैरामीटर फंक्शन कॉस्ट फंक्शन का नाम इनिशियल एक पैरामीटर क्या है, दूसरा पैरामीटर क्या है, इनिशियल जो भी पैरामीटर आपके गैस का इनिशियल गैस पैरामीटर का, यानी कि थीटा 0 फॉर एग्जांपल b की 0 रख दिया, w की 0, वो आपने थीटा की वैल्यू यहां पास कर दी। अच्छा तीसरा क्या, ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट का फंक्शन, जैसे हमने रजिस्ट्रिक रेशनल एल्गोरिथम का ग्रेडियंट का प्रूव किया था क्लास में, पूरी डेरिवेशन उसकी थी, उसकी फॉर्मेशन की जो डेरिवेशन है ना, उसका पाइथन कोड लिखे एक फंक्शन के अंदर और उस फंक्शन का नाम यहां पे पास है, ठीक है, नेम ऑफ ग्रेडियंट फंक्शन, नेम ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। और चौथा आर्गुमेंट क्या है, चौथा आपने अपना ट्रेन वेक्टर पास करना है, किस फॉर्मेट के अंदर वो जरा देखिएगा। एक आपने डिजाइन मैट्रिक्स पास करनी है, डिजाइन मैट्रिक्स को डालिए, जिसके अंदर क्या था, डिजाइन मैट्रिक्स वाली एक्स थी, जिसके अंदर पहली इसका कॉलम सारा ही डमी एट्रीब्यूट हमें रख दिया था, और बाकी ये पहले एग्जांपल का पहला एट्रीब्यूट, इसका एट्रीब्यूट इस तरह से एन एट्रीब्यूट, तो ये पहली ट्रेनिंग है, ठीक है। इसके बाद आपकी दूसरी ट्रेनिंग है, और इसी तरह से सो ऑन अप टू m ट्रेनिंग है। तो ये आपकी मैट्रिक्स होगी किस साइज की, b m by n plus 1, और दूसरा आपने इसे पास करना है लेबल, और लेबल को कैसे करके फ्लैटन करके, यानी कि लेबल जनरली हम क्या कर रहे हैं अभी तक, रैंक 2 की मैट्रिक्स की बना रहे हैं, अगर हमारे को वेक्टर दिया ना उसे हम रैंक 2 की मैट्रिक्स बना, तो अब आपने रैंक 1 का जो है ना वेक्टर ये हम उसे पास करें, एक तो फ्लैटन करें f y डॉट फ्लैटन करें, वो बेसिकली आपको रैंक 1 का जो वेक्टर है वो बनाना, और ये हम ये मेरा सारा रैंक 1 का जो है ना पैरामीटर ये भी रैंक 1 का। तो ये फंक्शन, आप ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन आपको एक टपल रिटर्न करेगा जिसके अंदर 3 इंफॉर्मेशन है, पहले इंडेक्स में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन, इंडेक्स ऑफ 0 वहां पता, वहां पड़ेगा आपके क्या पैरामीटर्स, और w एंड d यहां पड़ेगा। अच्छा ये दूसरे इंडेक्स में क्या पड़ा है, बड़ी वजह से दूसरे इंडेक्स में क्या पड़ा है, दूसरे इंडेक्स में पड़ा है, देखिए नंबर ऑफ आइटरेशन, बता सकते हैं नंबर ऑफ आइटरेशन क्या पड़ा है, नंबर ऑफ आइटरेशन टू रीच द ऑप्टिमल पॉइंट, बता सकते हैं क्या, शाबाश, कितने स्टेप आपने देखे, हमने एक फंक्शन fx पे कितने स्टेप लिए और फिर हम ऑप्टिमल पॉइंट पर 3 छलांगे हमें बताया, तो ऐसा वो हमें बताएगा कितनी नंबर ऑफ आइटरेशन के बाद आप इस ऑप्टिमल पॉइंट पर पहुंचे, और इसके बाद m ऑफ g 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको पता चलेगा सक्सेस या फेलियर, यानी कि आउटपुट आ गया ना 0, इसका मतलब क्या है, सक्सेसफुली उसने पैरामीटर फाइंड कर लिया, इसके अलावा कोई वैल्यू आएगी तो मतलब नॉट सक्सेस, ठीक है। सक्सेस और फेलियर के बारे में आपको यहाँ से, ठीक है जी। अब जरा हम इसको ना यूज करके देखते हैं, बड़े आसान सी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जरा देखिए बड़े ऊपर जो सकते, ये मेरे पास कोई फंक्शन है, कोई डमी टॉय फंक्शन ले लेते हैं जिसके दो कारण हैं, थीटा 1 ये फंक्शन है मेरा थीटा 1 माइनस कैल्कुलम tan cos प्लस थीटा 2 माइनस sin phi प्लस, ठीक है। शाबाश। अब मेरा आपसे सवाल कि इस फंक्शन के ना मुझे पैरामीटर फाइंड करना है,
कैसे फाइंड करेंगे? इस फंक्शन के पैरामीटर फाइंड करेंगे। अब इस फंक्शन को यूज नहीं कर रहा हूँ, बाद में हम जी आप अभी तक मैथ के अंदर कैलकुलस के अंदर कैसे यूज करते हैं? जी शायद जी क्या करेंगे जी ऊपर इधर कैसे ही करते हैं, इस फंक्शन का लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 और उसको इक्वल करें इसके 0 के और फिर उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 और जो भी इसका रिजल्ट आए उसे 0 के बराबर लें और फिर उसे सॉल्व करें, वो आपको थीटा 1 मिल जाएगा। फिर अगेन इसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा 2 और उसको सेट करें 0 के बराबर और फिर आपको थीटा 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो क्या होंगे इसके ऑप्टिमल पैरामीटर ये कहते हैं ना, मिनिमम फाइंड करना, मिनिमम पॉइंट पे आपके पास ऑप्टिमल पैरामीटर है। ठीक है, तो एक चीज लगा ये समझ आ रही है नहीं, ये मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 तो यहां से क्या आ गया 2 थीटा 1 माइनस 10 की पावर 1 आ रही, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 आएगा, ये 0 है। तो ये है ये कांस्टेंट क्योंकि ये थीटा 1 का तो यहां से क्या आ गया। अब इसको 0 के बराबर सेट कर दें तो यहां पे क्या मिलेगा आपको थीटा 1 इक्वल टू, अगर यहां फाई होगा तो क्या आता क्या था सही है। अच्छा इसी तरह से हाँ जी थीटा 2 को भी डेरिवेटिव लेना है आपने, पार्शियल डेरिवेटिव क्या आंसर आ गया 2 थीटा 1 माइनस 5 और उसे 0 के बराबर सेट करें और फिर यहाँ पे आप वैल्यू डालें थीटा 2 को क्या आएगा। हाँ जी बात समझ आई। अच्छा जी अब यही पैरामीटर अब हम f मिन ट्रंकेट फंक्शन से कैसे फाइंड करते हैं और कैसे हम अपने जो लॉजिस्टिक रिलेशन एल्गोरिथम है उसके कॉस्ट फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं, अब मैं आपको इसको डेमोंस्ट्रेट करूंगा। ठीक है जी प्लीज जरा इस हाईलाइट करें जी थीटा 2 नहीं ये 2 इज इक्वल टू दिस वन, ये 2 तो 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ आएगा डिवाइड होगा 2 से 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो इस वजह से थीटा आंसर थीटा 3 और यहां पे ये ठीक है नहीं आप जरा देखिएगा ये सारा जो मैंने आपको रखा नहीं, ये कुछ फंक्शंस हैं जैसे conjugate gradient f p f g s l p f g s ये साइंटिस्ट के नाम हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ f p f g s ये ऐसे करके आप लिखेंगे ना तो आपको साइंटिस्ट के नाम अगर आप याद करना चाहें तो ट्विटर पे तरह याद करेंगे। अलबत्ता अभी मैं आपको conjugate gradient की सेट एल्गोरिथम को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगेन चीज का फायदा क्या है एल्गोरिथम का, ये एफिशिएंट है और दूसरा फायदा है कि वैल्यू आपको कोई ट्राई करने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है ये तरह कॉम्प्लेक्स है। अब अगर यूज करते हैं मान ये वाला फंक्शन यही फंक्शन इसकी लिमिट से ज्यादा है, बल्कि मैं आपको कोड देगा देखें जी ये फंक्शन क्या है जरा देखें cos फंक्शन, ये मेरा cos फंक्शन है, इसका पाइथन कोड ना यहां इसके अंदर देता हूं। ठीक है जी एग्री करते हैं आप लोग इस कोड को इस फंक्शन की पाइथन इंप्लीमेंटेशन। इसी तरह से ये जो ग्रेडियंट कंप्यूट किया ना आपने, ये जो ग्रेडियंट ये वैल्यू ग्रेडियंट ठीक है, इसका ग्रेडियंट की वैल्यू यहां पर पड़ेगी नीचे वाले फंक्शन जिसका नाम ग्रेडियंट है। ठीक है और उन दोनों ग्रेडियंट की वैल्यू एक वेक्टर रख दिया उसके अंदर दोनों वैल्यू डाल दी जैसे आपको बता